गुजरांवाला की मसरूफ और तंग गलियों में जहां पहलवानों की खुराक और लोहे के कारोबार का शोर हर वक्त सुनाई देता है, वहीं शेरांवाला बाग के करीब एक छोटी सी मगर रोशन दुकान वाक़ थी। इस दुकान के बाहर एक सादा सा बोर्ड लटका था जिस पर लिखा था अल ईमान जनरल स्टोर। इस दुकान का मालिक बाबा फजल अपनी दयानतदारी और खुश अखलाकी की वजह से पूरे इलाके में मशहूर था। उसकी दुकान शायद शहर की सबसे बड़ी दुकान नहीं थी, लेकिन वहाँ की फिजा में एक अजीब सा सुकून और लाइमिनस यानी एक नूरानी चमक महसूस होती थी, जो शायद बाबा फजल के साफ सुथरे किरदार का अक्स थी। एक शाम जब गुजरांवाला की हवाओं में सर्दी की हल्की सी लहर थी, दुकान के सामने एक चमकती हुई काली गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक वजीह और खुश लिबास शख्स उतरा, जिसके चेहरे पर थकन और परेशानी के आसार नुमायां थे। ये शहर की एक मारूफ सनतकार सेठ हाशिम थी, जिनकी कारखाने पूरे पंजाब में मशहूर थे। सेठ हाशिम दुकान में दाखिल हुए और कुछ जरूरी सामान तलब किया। सामान पैक करते हुए बाबा फजल ने देखा कि सेठ साहब का कीमती चमड़े का बटवा काउंटर की कोने में गिर गया है, लेकिन सेठ साहब अपनी सोचों में इस कदर गुम थी कि उन्हें खबर तक न हुई। उन्होंने जल्दी में जेब से कुछ खुले पैसे निकाल कर दिए और सामान लेकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। बाबा फजल ने आवाज दी, मगर गुजरांवाला के ट्रैफिक की शोर में उनकी पुकार दब गई और गाड़ी तेजी से ओखल मंडी की तरफ निकल गई। बाबा फजल ने वो बटवा उठाया। जब उसे खोला तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसमें ना सिर्फ लाखों रुपए के नोट थे, बल्कि हीरे की एक छोटी सी अंगूठी और कुछ ऐसे अहम कारोबारी कागजात भी थे जिनकी मालियत करोड़ों में हो सकती थी। उस वक्त बाबा फजल के जहन में एक लम्हे के लिए भी लालच नहीं आया। उनके लिए ये महज एक अमानत थी, और अमानत में खयानत करना उनके नज़दीक अपने ईमान को बेचने के मुतरादिफ था। उन्होंने दुकान का शटर गिराया और फैसला किया कि वो ये बटवा खुद सेठ हाशिम तक पहुंचाएंगे। सेठ हाशिम अपने आलीशान बंगले में पहुंची तो उन्हें बटवे की गुमशुदगी का एहसास हुआ। वो साकित रह गए। रकम की परवाह नहीं थी, लेकिन वो अंगूठी उनकी मरहूमा वालदा की आखिरी निशानी थी, और वो कागजात एक बहुत बड़े बैनुल अक़वामी मुआहिदे के लिए ज़रूरी थे। वो बदहवास होकर वापस उसी रास्ते पर निकले, मगर अंधेरा बढ़ चुका था और वो भूल चुकी थी कि उन्होंने सामान किस छोटी सी दुकान से लिया था। अचानक उनकी नज़र एक दूर अफ्तादा गली से आती हुई एक रोशनी पर पड़ी। ये बाबा फजल थे, जो हाथ में एक लालटीन लिए गली की नुक्कड़ पर खड़े किसी का इंतजार कर रहे थे। बाबा फजल को यकीन था कि वो शख्स अपने बटवे की तलाश में वापस जरूर आएगा। जैसे ही सेठ हाशिम की गाड़ी करीब आई, बाबा फजल ने हाथ हिलाकर उन्हें रोका। सेठ साहब, अल्लाह का शुक्र है आप मिल गए। आपकी अमानत मेरे पास महफूज है। सेठ हाशिम ने जब अपना बटवा और उसमें मौजूद तमाम अशिया सही सलामत देखीं तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बाबा फजल को एक खतीर रकम बतौर इनाम देनी चाहिए, लेकिन उस बूढ़े दुकानदार ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। सेठ साहब, गुजरांवाला की मिट्टी हमें मेहनत और सच्चाई सिखाती है। अगर मैं ये रख लेता तो शायद मेरी दुकान की वो चमक खो जाती जो मुझे सुकून देती है। रिस्के हलाल में जो बरकत है वो इन लाखों में कहाँ। सेठ हाशिम, जो अब तक सिर्फ पैसे की ताकत को मानते थे, उस रात एक नई रोशनी से आशना हुए। उन्होंने महसूस किया कि असल दरख्शंदगी इंसान के जाहिर में नहीं, बल्कि उसकी बातिन की सच्चाई में होती है। इस वाक़े के बाद सेठ हाशिम ने अपने कारोबार करने के तरीके बदल दिए। उन्होंने बाबा फजल की शराकतदारी से शहर में एक फलाही अस्पताल कायम किया, जिसका नाम नूरे ईमान रखा गया। आज भी गुजरांवाला के लोग उस दुकानदार की कहानी सुनाते हैं जिसने साबित किया कि एक दियानतदार इंसान का किरदार अंधेरे में भी किसी रोशन सितारे की तरह चमकता है। बाबा फजल की वो छोटी सी दुकान आज भी वही है, जहां से उठने वाली सच्चाई की रोशनी पूरी शहर को मुनव्वर कर रही है। अगर आप बाबा फजल की जगह होते तो क्या करते? अपनी राय कमेंट में लाजमी बताएं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। ऐसी ही मजीद सबक आमोज और तारीखी कहानियों के लिए हमारे चैनल टून टाकीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।